नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षा संबंधी जानकारी हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदार तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर जानकार ने बताई बहुत बड़ी बात। अब यह बात क्या है, यह मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ग एक पदवृद्धि की जो मुहिम है वह लगातार वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा उठाई जा रही है और इसके लिए वेटिंग अभ्यर्थी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ी ही वह जानकार बात है कि जानकार ने जो बात बताई है वह आपकी इसी पदवृद्धि को लेकर जुड़ी हुई है और उनकी ये बात बिल्कुल सही कही जा सकती है। कि क्या बात उन्होंने बोली है यह अभी मैं आपको बताऊंगा। और जो पदवृद्धि की जो मुहिम लगातार कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है वेटिंग अभ्यर्थियों के द्वारा जो पदवृद्धि के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मंदिर में ज्ञापन दिया, मंदिर में उन्होंने ज्ञापन दिया, भगवान से प्रार्थना की सरकार को सद्बुद्धि दे, है ना। आप बिल्कुल सुनते जाइएगा, ये जो आगे मैं जानकार की जो बात बताने वाला हूँ बिल्कुल इसी से जुड़ी है, बिल्कुल पूरी बातों से जुड़ी हुई बात है वो, है ना। तो मंदिर में आपने प्रार्थना पत्र दिया, उसमें आपने स्कूल शिक्षा विभाग का नाम लिखा, मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा, शिक्षा मंत्री जी का नाम लिखा और फिर आप लेटर पैड भी, वेटिंग अभ्यर्थी बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं कि लेटर पैड वे 10-10, 20-20, 100-100, 50-50, 100-100 लेटर पैड शिक्षा मंत्री जी के बंगले में, मुख्यमंत्री जी के बंगले में और प्रमुख सचिव जी के बंगले में भेजे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और यह करना भी चाहिए, हर वेटिंग अभ्यर्थियों को करना भी चाहिए। लेकिन, है ना, और केस त्याग का भी महा आंदोलन 11 दिसंबर को वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा रखा गया है, उसमें भी बढ़ चढ़कर वेटिंग अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे और लेना भी चाहिए। लेकिन अब आपको एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, जो शिक्षा के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, जो जो शिक्षा संबंधी बातों को बारीकियों से जानते हैं और हर चीज़ को वो बड़े वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग को जानते हैं और ट्राइबल विभाग को जानते हैं और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी बड़ी बारीकियों से उन्होंने जाना है। तो उनका क्या कहना है वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर। तो अब आप सुनिए कि जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा जगत के जानकार हैं, उनका वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर यह कहना है कि जो वर्ग एक के चयन परीक्षा 2023 में जो पदों में वृद्धि की मांग चल रही है वह बहुत ही अच्छी मांग है और पदों में वृद्धि होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा वर्गीय चयन परीक्षा 2023 का पूरा जो कार्यक्रम देखा उन्होंने कि कितने पद निकाले गए, नाम मात्र के पद। और ये भी सभी को पता है कि जो वर्ग एक की जो परीक्षा होती है उच्च माध्यमिक शिक्षा की, वो विषयवार होती है, 16 विषयों में होती है। तो उन्होंने कहा है कि वेटिंग अभ्यर्थी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि वेटिंग जो अभ्यर्थी है वह सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग यानी डीपीआई को ही टारगेट करती है। उन्होंने ये कहा कि कभी वेटिंग शिक्षक उस तौर, पहले ये वीडियो देखिए आप, जो वेटिंग ये अभ्यर्थियों ने लड़ाई बनाया है हुआ है, बहुत हमारे शानदार सम्मान वीडियो है। की। इस वीडियो पे आप डालिए एक जोश जोश, और जुनून हर की, वेटिंग अभ्यर्थी पर इस वीडियो को देख के आना अपने चाहिए। भविष्य और सपनों के खातिर। अपने परिवार और बच्चों के खातिर। घर की चार दीवारी और मोहल्लों से चलो इस बार निकलते हैं। पदवृद्धि वेटिंग शिक्षकों का महाआंदोलन। तो देखा आपने वीडियो, ये बहुत ही शानदार वीडियो वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा बनाएगा। तो देखिए, शिक्षाविद के जो जानकार हैं उन्होंने यह बताया कि ट्राइबल विभाग को टारगेट क्यों नहीं किया जाता, जिस जिस उमंग और जोश के साथ डीपीआई को टारगेट किया जाता है, ट्राइबल विभाग को टारगेट क्यों नहीं किया जाता, जबकि वहाँ भी पदवृद्धि की बहुत संभावना है, क्योंकि वहाँ भी हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन कभी भी डीपीआई सॉरी
ट्राइबल विभाग को टारगेट नहीं किया जाता। ना ही आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन बहुत ही कम आपने देखा होगा कि ट्राइबल मिनिस्टर को पदों में वृद्धि के लिए ज्ञापन दिया गया हो, या वो किसी ज़िले में अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ उनको ज्ञापन दिया गया हो पदवृद्धि के लिए, हैं। और ना ही उनको लेटर पैड भी शायद नहीं भेजे गए जिस प्रकार शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव को भेजे गए हैं। तो यह बहुत बड़ी कमी वेटिंग अभ्यर्थियों की उन्होंने बताई कि वेटिंग अभ्यर्थी सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग को टारगेट करते हैं, ट्राइबल विभाग को टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि ट्राइबल विभाग में भी हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। और उन्होंने तो और नाम मात्र के पदों में भर्ती निकाली, सिर्फ 1129 पदों पर। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को ट्राइबल विभाग को भी उतना ही आपको पदवृद्धि के लिए ताकत झोंकनी चाहिए जितना आप स्कूल शिक्षा विभाग में झोंक रहे हो। उतनी ही आपको जिस प्रकार आप स्कूल शिक्षा मंत्री जी से पदवृद्धि की मांग कर रहे हो, वही मांग आपको जनजातीय कार्य मंत्री से भी करना चाहिए और उनको भी लेटर भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी पदवृद्धि की प्रबल संभावनाएं हैं। यह शिक्षाविद और जानकार का कहना है। लेकिन इस ओर वेटिंग अभ्यर्थी बहुत कम ध्यान देते हैं। तो वाकई उनकी इस बात बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली कि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको ट्राइबल विभाग में भी जोर शोर से ध्यान देना चाहिए। जितना ताकत वो स्कूल शिक्षा विभाग में पदवृद्धि के लिए लगा रहे हैं, उतनी ही ताकत उनको जनजातीय कार्य विभाग में पदवृद्धि के लगाना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, उच्च माध्यमिक शिक्षक चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग के हों और चाहे वो जनजातीय कार्य विभाग के हों, सैलरी में कोई अंतर नहीं होता, सुविधाओं में कोई अंतर नहीं होता। बस ये अंतर ये होता है कि आपको ट्राइबल क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहाँ पे आपको अध्यापन कार्य कराना होता है। तो सर्वप्रथम नौकरी पहले है कि आपके लिए स्कूल शिक्षा विभाग या ट्राइबल विभाग पहले आपको नौकरी मिलना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता हर वेटिंग अभ्यर्थी की ये होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सही बात बोली शिक्षाविद में कि आपको जनजातीय कार्य मंत्री जी को भी उतना ही टारगेट करना चाहिए, उतना ही ज्ञापन देना चाहिए जितना आप स्कूल शिक्षा मंत्री को देते हैं। उनसे भी बार बार मिलना चाहिए और अधिक संख्या बल के साथ मिलना चाहिए। और हर ज्ञापन में स्कूल शिक्षा विभाग के साथ जनजातीय कार्य विभाग का भी आप नाम लिखिए और वहाँ भी पदों की वृद्धि की मांग कीजिए। तो यह बहुत बड़ी बात शिक्षा जगत के जो जानकार उन्होंने कही, और वाकई यह बात सही है कि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं केवल डीपीआई को ही ये समझते कि यहीं से पदवृद्धि होगी, लेकिन पदवृद्धि आपकी जनजातीय कार्य विभाग से भी होगी, क्योंकि वहाँ भी हजारों की संख्या पद खाली है। लेकिन वहाँ वेटिंग अभ्यर्थी ताकत ही नहीं झोंक रहे, फोर्स ही नहीं कर रहे जनजातीय कार्य मंत्री को पदवृद्धि के लिए, वहाँ के अधिकारियों से नहीं मिल रहे। तो यह बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है और वाकई इस बात को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। और ट्राइबल विभाग में भी, यानी स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ ट्राइबल विभाग में भी आपको दमदारी के साथ पदवृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए और वहाँ भी लेटर पैड जनजातीय कार्य मंत्री जी को भी भेजना चाहिए। तो यह पूरी बात थी जानकारी की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।